सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 4 अगस्त 2025, 4 अगस्त 2025 और दिन है सोमवार का, मंडे। और दोस्तों, आज हम 3 रात 2 दिन के प्रीमियम मीटिंग के बाद ओपन होंगे। और जो होल्ड करके गए होंगे शुक्रवार को, उनको पहली फुर्सत में पता चल जाएगा, समझ आ जाएगा कि होल्ड करने का नतीजा क्या होता है। मैं अक्सर कहता हूं कि भाई होल्ड करना छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी होल्ड करना बंद कर दीजिए। अगर मार्केट की स्थितियों की बात की जाए तो पिछले हफ्ते आपको मालूम है कि ट्रंप साहब ने दन दनादन खबरों की भरमार कर दी। मतलब ही इज अ न्यूज मेकर, एनीवेज ही इज अ पॉलिटिशियन, अ बिजनेसमैन, एंड ऑफ कोर्स अ न्यूज मेकर। ही लाइक्स टू स्टे इन लाइमलाइट। और भाई क्यों ना हो, यूएस प्रेसिडेंट जो है आखिर। एनीवेज उन्होंने लास्ट वीक जो किया वो आप लोगों को मालूम है, उस पर मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन उसका असर क्या हुआ, ना सिर्फ लास्ट वीक बल्कि उसके पिछले वीक, करते करते अगर हम कैंडल स्टिक्स की बात करें वीकली चार्ट पे, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच कैंडल्स लाल बन गई वीकली टाइम फ्रेम पे। यानी कि हम कहते हैं थ्री ब्लैक क्रोस पैटर्न, उस थ्री ब्लैक क्रोस पैटर्न को का फॉलो अप एक्शन फोर्थ वीक में भी और फिफ्थ वीक में भी आपको देखने मिला। यानी कि 5 हफ्ते की लाल कैंडल्स, 5 वीक्स रेड कैंडल्स बनी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, चाहे वो निफ्टी 50 है, चाहे वो सेंसेक्स है, दोनों में तो बनी ही बनी है, जो बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस हैं, चाहे वो एनएससी का, चाहे बीएससी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोअर लोज लगे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। जो सबसे पहले हफ्ते का लो था, उसके नीचे क्लोजिंग, नेक्स्ट वीक में क्लोजिंग भी उसके नीचे और लो भी उसके नीचे। ऐसे ही एक कंजेक्यूटिव 5 वीक्स होता रहा है। 100 डेमा भी इसी बीच टूट चुका है। 100 डेमा, 100 डेमा मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पे 100 डेमा टूट चुका है, जो कि आपको शुक्रवार को ही टूटता हुआ दिखाई पड़ा है। पिछले महीने में आपको मालूम है कि भरमार की, किस चीज की भरमार थी, सेल 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 की विदेशी संस्थागत निवेशकों ने। इवन अगस्त में भी शुक्रवार को सेल ही करके गए दिखाई पड़ते हैं। अगर हम बात करेंगे कि क्या किया एफआईआईज ने, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को, तो हमको पता चलेगा 3,366 करोड़, 3,366 करोड़ के नेट सेल में, कैश में वो बैठे हुए हैं। डीआईआईज जो है उन्होंने भी बाइंग की है 3,186 करोड़ की। लेकिन एफआईआईज अपना दमखम दिखा रहे हैं। और आपको मालूम है कि उनकी जो भारी भरकम सेलिंग है, उसको कहीं पर भी डीआईआईज कुछ कोशिश करने की कोशिश भी करें तो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अगर एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात मैं करूं, तो हमको पता चलेगा कि एफआईआईज बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को सेल करके गए हैं, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी वो सेल ही करके गए हैं, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स को सेल किया है, और दोस्तों निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी वो सेल सेल और सेल ही करके गए दिखाई पड़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आज किस तरह से मार्केट चल सकता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आज इम्पोर्टेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स आने हों। अगर हम रिजल्ट्स कैलेंडर की ओर नजर डालते हैं, तो हमको दिखाई देता है कि 4 अगस्त को 102 अर्निंग्स, 102 स्टॉक्स के अर्निंग्स दिखाई देंगी। डीएलएफ उनमें से प्रमुखता से, सबसे पहले तो डीएलएफ के ही नतीजे आने हैं, बॉश के नतीजे आने हैं, सिमेंस एनर्जी के नतीजे आने हैं। अगर बात करूं मैरिको, आदित्य बिरला कैपिटल, औरो फार्मा, सुंदरम फाइनेंस, गॉडफ्रे फिलिप्स, स्कॉट्स कबोटा, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, सुमिटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन फॉर्जिंग्स, अभी जिसका कपूर साहब का इतना ज़्यादा लगा हुआ था, आपको पता है कि इतना ज़्यादा हल्ला मचा हुआ था। और माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स, REIT, कंजाई नेरोलिक पेंट्स, त्रिवेणी टर्बाइन के नतीजे आने हैं। इसके अलावा श्री सीमेंट्स, जो कि एक निफ्टी 50 की कंपनी है, उसके भी आज ही रिजल्ट्स हमको दिखाई पड़ेंगे। अब इतना याद रखिएगा कि जब हम 100 दिमाग के भी नीचे जा चुके हैं, तो भाई लोग क्या कह रहे हैं, डिप्पे बाइंग। अब 5 हफ्ते से जो डिप्पे बाइंग कर रहा है उसका क्या हो रहा है,
दिक्कत दिक्कत दिक्कत, तो भाई अभी भी बाइंग और डिप पे नहीं है, अभी भी बाउंस पर सेलिंग का ही सिचुएशन बनी हुई है। जब हम कहते हैं बाउंस पर सेल, 100 डेमा के नीचे है, तो भाई किसी बाउंस, कहीं बाउंस आने दीजिएगा। सेल ऑन बाउंस का ये मतलब नहीं होता कि कहीं से भी बेच डाल, किसी बाउंस को आने दीजिएगा, तभी सेल करने में आनंद आता है। अगर कोई गैप डाउन सिचुएशन होती है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जब भी ऐसी स्थितियों में कभी गैप डाउन सिचुएशन होती है, तो हम गैप डाउन में बेचते नहीं हैं। हम किसी बाउंस की वेट करते हैं, तभी बेचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि गैप डाउन थ्योरी भी हमारी यही होती है कि अगर पिछले, गैप डाउन ये होता है थ्योरी, एक तो होता है गैप डाउन, एक होती है गैप डाउन थ्योरी। उसमें हम ये कहते हैं कि अगर ओपनिंग गैप डाउन हो जाए, कब, पिछले दिन के लो के नीचे, तो अगर हम पिछले दिन के लो को रीगेन कर लेते हैं, तो वहां से फिर हम एक अपसाइड के बारे में सोचने लग जाते हैं। खैर एनीवेज, जब हम बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी की, तो हमको निफ्टी फिफ्टी पे ये याद रखिएगा, जब तक अब 24,565 पे हम क्लोज हुए, 24,565 पे, 24,700, 24,707, 24,700 तक का कोई भी बाउंस एक अपॉर्चुनिटी ही है। किस चीज की? बेच डाल बेच डाल बेच डाल की। लेकिन हाँ, 24/7 और 7 के ऊपर, 24,710 रख लीजिए, 24,707, 710 के ऊपर अगर हम टिकने लग जाएं, अगर हम टिकने लग जाएं, तो वहां से हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे, जो कि हमको लेके जा सकता है 24,784, 24,784, 24,833, 24,833, 24,878, 24,878, और उसके ऊपर में निकले तो 24,926, 24,926। फिर वही कहूंगा, कोई भी अपॉर्चुनिटी, अगर कोई भी बाउंस मिलता है, तो वो किस चीज की अपॉर्चुनिटी है, वो आपको समझ जाना है। एनीवेज, अगर हम पिछले दिन के लो के नीचे निकलने लग जाएं, तो आपको पता है कमजोरी और ज्यादा बढ़ती हुई दिख जाएगी। पिछले दिन का लो यानी शुक्रवार का लो है 24,535, 24,535। उसके नीचे गए तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, दैट इज 24,499, 24,500, 24,500 के आसपास का लेवल। और अगर वो भी कट गया, तो 24,460, 24,460, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,399, 24,400, 24,399, 24,400 के लेवल्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। जब बैंक निफ्टी की हम करते हैं बात, तो बैंक निफ्टी में भाई, आपको मालूम है कमजोरी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। और शुक्रवार को भी जो बाउंस आया, उस पे क्या हुआ वो आप लोगों को मालूम ही है। We will keep it as simple as possible in this. Any bounce, any bounce towards 56,000, कोई भी 56,000 तक का बाउंस एक अपॉर्चुनिटी टू सेल ही हो सकती है। हाँ, 56,097, अब कुछ लोग कहेंगे सब 56,000 का तक का बाउंस, हाँ, 56,000 तक का बाउंस, 56,097 या 56,100 को हम एक तरह से रख लेते हैं कि वो हमारा एस एल उस स्थिति में है। अगर 56,097, 56,097 जो पिछले दिन का हाई है, उसके ऊपर टिकने लग जाएं, चलने लग जाएं, टिकने लग जाएं, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट लेवल आ सकता है 56,270, 56,270 और 56,414, 56,270, 56,414 ऑन द अपसाइड। वहीं अगर पिछले दिन का लो कट जाता है, विच इज 55,562, 55,562, तो यहाँ से एक बार को डाउन साइड का सीधा सीधा सिग्नल मिल जाएगा, जो हमको लेके जा सकता है 55,434, 55,434, 55,261, 55,261, 55,103, 55,103, और उसके नीचे 55,000, 55,010, 55,000 टू 55,010 के लेवल्स निफ्टी बैंक दिखा सकता है। अब बात कर लेते हैं मिड सेलेक्ट निफ्टी फिफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड सेलेक्ट की जब हम बात करते हैं, तो जब तक ये हम पिछले दिन का लो ना तोड़ें, दैट इज 12,645, 12,645 के नीचे, जब तक ये ना खिसके ना जाए, सेल साइड के बारे में, डाउन साइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। उसके नीचे हमारा लेवल आ सकता है एक बार को 12,594, 12,594, 12,595 फोर भी अगर टूटा,
तो समझिए दोस्तों, 12,540, 12,540, और उसके नीचे गए तो 12,500, 12,480, 12,480 टू 12,500 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी मिड कैप में। अब दोस्तों, अपसाइड के बारे में सोच लेते हैं कहाँ से। 12,870, 12,871, याद रखिएगा। एनी बाउंस टुवर्ड्स 12,870, bounce towards 870 is an opportunity to sell, but with always do that with a stop loss. Always do that with a stop loss. Bounces आएंगे, स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे, ये भी याद रखिएगा। बाउंसेस आएंगे, सेलिंग भी आएगी, बट स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे। इस चीज को अपने मद्देनजर चीज को रखिएगा। एनीवेज, 12,871, 12,871 के ऊपर अगर हम टिकने ही लग जाएं, पिछले दिन का हाई है, तो फिर अपसाइड के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। 12,905, 12,905, 12,950, 12,950, और उसके ऊपर गए तो 12,994, 12,993, 994 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेट्स नाउ लुक बात फिन निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, और उसके बाद बात करेंगे हम लोग सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स की। जब हम बात करते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो 26,500 के आसपास इसकी क्लोजिंग, 26,492 के आसपास क्लोजिंग है। 26,700 तक का कोई भी बाउंस, अनदर 200 पॉइंट्स अपसाइड की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी बाउंस एक अपॉर्चुनिटी है सेल की। हाँ, 26,732 के ऊपर जाए, टिके, वर्ड है टिके, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे, जो हमको लेके जा सकता है 26,800, 26,810 की तरफ। 26,800, 809 का मेरा लेवल आ रहा है। और अगर वो भी टूटा अपसाइड के लिए, तो 26,871, 26,870, 871 ऑन द डाउन साइड। पिछले दिन का लो कट जाए, शुक्रवार का लो कट जाए 26,461, दैट इज 26,460, 461 कट जाए, याद रखना है कि 26,460, 461 बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इट इज अ वंडरफुल सपोर्ट। अगर वो कट जाता है तो 26,401, 26,400, 401, और अगर वो भी कटा तो 26,330 से 331, 26,330 टू 331 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि सेंसेक्स में भी वही स्थितियां हैं जो निफ्टी 50 में थी, दिखाई हैं, जो मैंने आपको बताया कि 5 हफ्ते लोअर लोज लगते आ रहे हैं, 5 हफ्ते लाल कैंडल्स बनते आ रहे हैं, 5 ब्लैक क्रोज पैटर्न बना है, 3 नहीं 5 बन गए हैं। वीकनेस की भरमार है, कोई भी बाउंस एक अपॉर्चुनिटी टू सेल ही चल रहा है अभी 5 हफ्ते से। अब यहाँ क्या स्थितियां हैं, यहाँ की स्थितियां ये हैं, 80,600 पे हम क्लोज हुए, 80,600 पे, ऑलमोस्ट 599.91 पे क्लोज हुए हैं। लो पिछले दिन का जो फ्राइडे का लगा है वो 80,495 है। तो पहली बात तो, अगर 80,500 के नीचे चलना स्टार्ट करते हैं, अगर वहां है, तो कमजोरी बनी हुई है। 80,495 के नीचे गए तो कमजोरी बनी ही हुई है। उसके नीचे लेवल्स हमारे जो देखने को मिल सकते हैं, वो मिल सकते हैं 80,353, 80,353, और अगर वो भी टूटता है 80,233, 80,233, और अगर वो भी टूटा तो 80,000, 80,000 के आसपास के लेवल एक बार को दिख सकते हैं। अब अपसाइड की बात कर लेते हैं। अगर हमने 80,694, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, सिर्फ 100 पॉइंट्स के आसपास, 100 भी नहीं है, 90 पॉइंट्स के आसपास की बात कर रहा हूँ, 80,694, या ये कहीं 80,700 के ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं, हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे साहब, सेंसेक्स में तो सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर जाके आप अपसाइड के बारे में सोच रहे हो, निफ्टी 50 में कुछ और डिफरेंट था, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में कुछ और। अब ये याद रखना कि यहाँ पे कल को एक्सपायरी है, टुमारो वी हैव अ सेंसेक्स का एक्सपायरी। और यहाँ पर अगर 80,700 के ऊपर चलता है, तो 80,887 का मेरा लेवल है, 80,887 का लेवल है, और अगर वो भी पार होता है तो 81,052, 81,000 टू 81,052 का लेवल है। अब यहाँ ये याद रखना कि 81,000 तक तो मैं एक बार को बुक करने की सोचूंगा,
हाँ, वहां से एक बार को शॉर्ट बनेंगे, बन सकते हैं, बट वो ऑलवेज विद स्टॉप लॉस ऑफ से 81,050, 81,052, 81,050, 81,052 के स्टॉप लॉस के साथ। बट अगर उसके ऊपर चले, 81,052 क्रॉस कर लिया, शॉर्ट कवरिंग मूव है दोस्तों, 81,241, 81,241 की तरफ। और अगर वो भी अपसाइड का ब्रीच हुआ, 81,500, 81,504, 81,500, 504 के लेवल्स एक बार को हमको सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स दिखा सकता है। अब दोस्तों, दो तीन चीजों पे और मैं बात करूंगा। एक तो कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो कुछ भी होल्ड करके नहीं जाने का, जाएंगे तो फंसेंगे। अभी तो जो फ्राइडे को होल्ड करके गए उनको मंडे सुबह सुबह दिखा देगा क्या नजारा दिखाना है, कितना प्रीमियम मीटिंग होगा आपके सामने हो जाएगा। कोई गैप गैप आपको चेज नहीं करना, कोई गैप आपको चेज नहीं करना, कोई गैप डाउन में सेल नहीं करना, गैप डाउन में सेल नहीं करना, बाउंस आने देंगे, लेट द मार्केट्स बाउंस। अब इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? सॉडिमा टूट चुका है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आज हमारी क्लोजिंग क्या सॉडिमा के ऊपर होती है, या वो भी सॉडिमा के नीचे ही चलती है। दैट विल बी इम्पोर्टेंट, हमारे लिए ये अब इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगली चीज, पुणे में आपको पता है कि हम लोगों ने, मैंने अनाउंस किया था 24 अगस्त को, संडे है उस दिन सेमिनार, पहले 31 अगस्त अनाउंस किया था, लेकिन पता चला है कुछ फेस्टिवल्स हैं महाराष्ट्र में, उसके कारण 24 अगस्त कर दिया गया है, टू रिस्पेक्ट दी सेंटिमेंट्स। ठीक है जी। 24 अगस्त के लिए अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं उस सेमिनार में आने के लिए, उसका मैंने गूगल फॉर्म डाल रखा है, छोटा सा लिंक है, और आई थिंक इट इट वॉन्ट टेक मोर देन अ मिनट। नेम, आपका ईमेल और मोबाइल नंबर वगैरह ही कैप्चर हो रहा है उसमें, आप उसको डाल दीजिए। और हमारी अगर टॉप 50 की लिस्ट में आप आते हैं, या नियर बाय पुणे के ही हैं, तो आपको फिर हमारी टीम संपर्क कर लेगी, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देगी, और उसका फीस जो है वो 999 है। तो आपसे वो लिंक देकर आपसे फीस पे करवा लेगी। पूरे दिन का प्रोग्राम है, क्रिप्टो करेंसी पे भी बात होगी, भारतीय जो इंडाइसिस हैं इन पर भी बातचीत होगी, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। फुल डे का प्रोग्राम है, तो ऑफ कोर्स यार लंच और टी का भी अरेंजमेंट किया गया है। प्रोग्राम अच्छा ही होगा, बट बिकॉज इट इज स्पॉन्सर्ड बाय समवन, तो इसलिए उसका फीस इतना कम रखा गया है। याद रखिएगा कि एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं सीखना डेल्टा एक्सचेंज में काम करना, यानी कि क्रिप्टो में। वो हमारे लिंक के थ्रू, लिंक कहाँ है? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। एक तो पुणे सेमिनार के लिए जो लिंक है वो भी वही है, दूसरा डेल्टा एक्सचेंज में आप अपना फ्री अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, और 10% कुछ समय के लिए ब्रोकरेज पे भी डिस्काउंट चाहते हैं, तो आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खोल सकते हैं। सैमको, जो इंडियन मार्केट में करना चाहते हैं, वो सैमको में अपना हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खोल सकते हैं, वो भी पिन मैसेज और डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में दिया गया है। पूरे सेमिनार के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक भी दे रखा है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू जैसे चैनल नाउ, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।